भ्रम एक ऐसी चीज है जो यदि मनुष्य को हो जाए तो वह उस भ्रम में सच्चाई को बिल्कुल नजरअंदाज कर ऐसे काम करता है जिसका ना तो कोई पैमाना होता है और ना ही कोई औचित्य। ऐसा ही एक भ्रम भारत में दिसंबर 2019 से फैलाने की कोशिश हो रही है। उस समय बीजेपी सरकार ने भारत में सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अधिनियमित किया था, जिसके बाद लगातार देश के एक विशेष तबके ने इसका विरोध किया और आम लोगों में सीएए के खिलाफ भ्रम पैदा करने की कोशिश की ताकि लोगों को इसके खिलाफ भड़काया जा सके। इस तबके की यह कोशिशें काफी हद तक सार्थक भी रही और देश भर में इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, पर फिर कुछ कारणों के चलते यह कानून लागू नहीं हो पाया। लेकिन कल बीजेपी गवर्नमेंट ने इस कानून को लागू कर दिया है और अब फिर से भ्रम में चूर इस विशेष तबके के जागने के आसार हैं। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं द बवाल, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश विदेश की तमाम जरूरी खबरें और साथ में दुनिया भर के कई किस्से और कहानियां। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीएए की, जिसकी बात चलते ही देश भर में फैला एक भ्रम याद आता है, जिसके तहत सीएए के आने से भारत के मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो यह भी लगता है कि इस एक्ट से जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं उन्हें भी भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद ही सोचिए, जो कानून बाहर से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात करता है वो भला किसी की नागरिकता कैसे छीन सकता है। सीएए को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। इसके तहत भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आए गैर मुस्लिमों को, यानी कि हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह बात गौर करने वाली है कि नागरिकता प्रदान की जाएगी, यानी इसमें किसी की भी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। यह तीनों देश इस्लामिक स्टेट है, यानी कि गैर मुस्लिम यहाँ माइनॉरिटी है। जैसे कि हमारे देश भारत के संविधान में भारत को एक सेक्युलर स्टेट बताया गया है, ठीक वैसे ही इन देशों के संविधान में इन्हें इस्लामिक स्टेट बताया गया है। सेक्युलर स्टेट का मतलब है वह जगह जहां के नागरिकों के साथ धर्म या मजहब के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता और सभी धर्मों को समान तरीके की प्राथमिकता मिलती है। और इस्लामिक स्टेट का मतलब है कि वह जगह जहां इस्लाम को सबसे ऊपर रखा जाएगा और बाकी धर्मों को इस्लाम के बाद प्राथमिकता दी जाएगी। दुनिया भर में 50 से ज्यादा इस्लामिक स्टेट हैं, लेकिन भारत का यह कानून सिर्फ 3 ही इस्लामिक स्टेट से आए हुए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात करता है, क्योंकि एक तो इन 3 देशों का बॉर्डर हमारे देश से सटा हुआ है और दूसरा, यदि वहां गैर मुस्लिमों के साथ कोई ज्यादती होती है तो वे सीधा भारत का ही दरवाजा खटखटाते हैं। ऐसे में भारत ने इन अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। अंत में एक बार फिर से बता देता हूं कि सीएए से उन लोगों को कोई खतरा नहीं है जो पहले से भारत के नागरिक हैं। यह कानून सिर्फ बाहर से आए शरणार्थियों के लिए है, तो लोग चाहे कितना भी भ्रम फैलाएं, आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपकी सीएए के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने साथियों को भी जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो।